So the question is, a particle is released from height s above the surface of earth. At certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. ठीक है, तो आपको दो चीजें निकालना है. क्या दिया गया है पता है, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितना है बेटा, आपका s है. ठीक है, इस यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पर पोटेंशियल एनर्जी है. तो बेटा आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 0 रह जाती है. इस लोअर मोस्ट पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है. और यहाँ पर जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो आपका सेम रहता है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपका सेम रहता है. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन. तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का एडिशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और वो कितना हो जाएगा अपना mgh, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgs है. ठीक है, और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv² है. ये भी mgs है. कैसे, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहां आएगा तो इस वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gs है ना. आई होप ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद होगा. तो हाफ mv² निकालोगे इसका तो ये भी आपका mgs ही आता है. यानी हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी रहेगी आपकी, mgs ही रहने वाली. यानी इस पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, mgs ही होगा. काइनेटिक एनर्जी आपका ऑलरेडी दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना है बेटा आपका mgs है. यानी 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा आपका, mgs है. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा आपका, mgs डिवाइड बाई 4. तो किसी भी हाइट पर, यानी मान के चलते हैं ये हाइट कितना है, यहां से h है. तो h पॉइंट पर हाइट क्या होता है, h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh. तो ये मान लेते हैं ये हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh. ये किसके बराबर होगा, mgs डिवाइड बाई 4. mg से mg खत्म हो गया, यानी ग्राउंड से हाइट कितना हो जाएगा बेटा आपका, s डिवाइड बाई 4. अब ग्राउंड से हाइट s डिवाइड बाई 4 है, तो ये कितना नीचे आया होगा, s में से s डिवाइड बाई 4 हटा दो, ये h है, h कितना आया, s डिवाइड बाई 4. s में से s डिवाइड बाई 4 हटाया तो कितना आ गया, 3s डिवाइड बाई 4, क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालना है. ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh. कितना हाइट नीचे गिरा है, ये यहां पर जो हम s लगाते हैं ये कौन सा s है, कितना हाइट नीचे गिरा है. तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे, √2gh. और h कितना हाइट नीचे गिरा है, वो गिरा है 3s डिवाइड बाई 4. तो ये 2 से 4 जाएगा 2 बार, और ये कितना आ जाएगा बेटा अपना 3gs डिवाइड बाई 2. तो s डिवाइड बाई 4 और 3gs डिवाइड बाई 2 ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है. ठीक है.